लोगों ने अपने चैनल पे ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्लास को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर कंसेप्ट क्या हैं और मार्केटिंग मैनेज में वो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज बेटा हम लोग समझेंगे कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके कोर कंसेप्ट क्या-क्या हैं और हम लोगों को किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अगर आपको पसंद आएगा आप हमको बताएँगे तो हम लोग इसकी एक नई और वीडियो आपके सामने ले आएँगे यूट्यूब पे। अब बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम आलोक पांडे है और मैं एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमबीए किया हूँ। इसके अलावा बच्चों मैंने बीबीए भी किया है और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ मैनेजमेंट में 4 टाइम्स और अभी करंटली मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में। बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैनेजमेंट इनसाइट्स विद आलोक में। बेटा आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ता है। तो अब मार्केटिंग मैनेजमेंट दो चीजों से मिलकर बना है, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। अब बात करते हैं बेटा मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग क्या होता है? क्या मार्केटिंग ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए? बोलो बेटा। क्या मार्केटिंग ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं कि नहीं? ये तो सेलिंग हो गया। और अगर ये सेलिंग हो गया तो मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? इसका मतलब कि मार्केटिंग अलग चीज है और सेलिंग अलग चीज है। चूंकि हम लोग सेलिंग मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अब बेटा देखना यह है कि मार्केटिंग होता क्या है। ध्यान से देखो बेटा, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ध्यान से कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करो कि मार्केटिंग क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और सेटिस्फाइंग। क्या पहचानना क्या है और सेटिस्फाई क्या करना है? ह्यूमंस एंड सोशल नीड प्रॉफिटेबली। यानी कि द मार्केटिंग मैनेजमेंट or the marketing is the process of identifying the needs and wants of the consumer. The needs and wants of the consumer. And आपने आइडेंटिफाई कर लिया नीड्स एंड वांट को, अब टू सेटिस्फाइंग देम प्रॉफिटेबली, यानी कि उनको सेटिस्फाई करना है बट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि मार्केटिंग इज द कंसेप्ट ऑफ और मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स प्रॉफिटेबली। यानी कि सब कुछ करना है लेकिन साथ में प्रॉफिटेबल भी रहना है। अब बेटा मार्केटिंग में जो बेसिक कोर आइडिया है उसको देख लो। मार्केटिंग के कोर आइडिया क्या है? सबसे पहले बेटा राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? राइट बनना चाहिए। जिस चीज की नीड है वैसा प्रोडक्ट बनाइए। ऐसा प्रोडक्ट मन बनाइए जो आपको बेचना है। तो फिर प्रोडक्ट वो बनाइए जिसका मार्केट में क्या है बेटा, डिमांड है। राइट कस्टमर, किस प्रोडक्ट को किस कस्टमर के पास देना है ये आपको आना चाहिए। राइट टाइम, भाई किसी को प्रोडक्ट 1 घंटे के अंदर चाहिए, किसी को भूख लगा है, अब वो कह रहा है कि हमको आधे घंटे में खाना दे दीजिए और तुम उसको खाना दे रहे हो 2 दिन बाद, तो नहीं हो पाएगा। यानी कि प्रोडक्ट सही देना है, प्रॉफिटेबली देना है, लेकिन साथ ही साथ राइट टाइम पे देना है। राइट प्लेस, मैंने ऑर्डर किया अपने लिए आज एक शूज, कहाँ से बेटा, अमेजोन से, और एड्रेस डाला मैं लखनऊ का। चूंकि मुझको शूज कहाँ चाहिए, लखनऊ चाहिए, और मुझको मिल कहाँ रहा है, गोरखपुर। राइट प्लेस, यानी कि प्लेस इंपॉर्टेंट है। अगर हम जिस प्लेस में हैं, जिस प्लेस पे ऑर्डर किए, अगर उस प्लेस पे ही हमको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहा है तो हम आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे। राइट प्राइस, प्राइस इज ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मार्केटिंग, इन होल द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। यानी कि बेटा जो प्राइस है उसको सेट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। और राइट प्राइस पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को देना ही क्या है बेटा, कोर आइडिया है मार्केटिंग का। और राइट प्रमोशन, हमारे गांव में अभी भी लोग कहते हैं ना कि एक मार्केटिंग का बहुत एक मार्केटिंग का आपको बताऊं कि बहुत पुराना किस्सा है। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो बेचने के लिए पहले दिखाओ, जब दिखेगा तब बिकेगा। अब बेटा एक चीज और, बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोगों के मुंह से बेटा ये सुना हूं कि सर मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रहे हैं। अभी अपने यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों का मॉक इंटरव्यू लिया, मैंने कहा कि भाई मार्केटिंग क्या होता है? बोले सर मार्केटिंग मतलब सामान बेचना, यही हम लोग करते हैं। तो भैया मार्केटिंग अलग चीज है, सेलिंग अलग चीज है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ये बेटा दो उंगली है, ये उंगली अलग है और ये उंगली अलग है, लेकिन दोनों उंगली हाथ से जुड़ी हुई है एकदम इसी तरह। ये उंगली अलग, ये उंगली अलग, लेकिन दोनों जुड़ी हुई है एक दूसरे से। उसी तरीके से मार्केटिंग अलग, सेलिंग अलग, बट दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, जुड़ा है। बेटा जो सेलिंग होता है, ध्यान से देखना, जो सेलिंग होता है वो मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। यानी कि बेटा जो मार्केटिंग है वो क्या होता है, वाइडर होता है। क्या होता है बेटा, वाइडर होता है। और जो सेलिंग होता है बेटा ये क्या होता है, नैरो होता है। अब बेटा ध्यान से देखो, जो मेन कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो ये कहता है फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर की जो जरूरत है वो उसको देना किसका काम है बेटा, मार्केटिंग का। आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स या फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। लेकिन सेलिंग क्या कहता है, फोकस ऑन प्रोडक्ट, कि भैया प्रोडक्ट पे फोकस करिए। आप कस्टमर के नीड्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप किस पे फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे, कि उसको कितना एक्रीवेसली, आप कितना उसको कितना पुश करके आप अपने प्रोडक्ट को बस बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग। बेटा मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या करेगा बेटा, मार्केटिंग क्या करेगा, मार्केटिंग क्या करेगा बेटा, क्रिएट वैल्यू। मार्केटिंग वैल्यू को क्रिएट करेगा, लेकिन सेलिंग क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर मनी। मैंने आपको अपना प्रोडक्ट बेचा, ये हाथ में मेरे पेन है, पेन आपको बेचा, आपसे पैसा लिया, आपको प्रोडक्ट दिया, आपसे मनी लिया, एक्सचेंज हो रहा है, हमारे और आपके बीच में एक एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। अच्छा, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये याद रखिएगा हमेशा बेटा, जो मार्केटिंग होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, बट जो सेलिंग होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेलिंग की जो एग्रेसिव सेलिंग होती है, जो टेक्निक होता है, उसको बेटा हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। जैसे अरे प्रमोशन ला दिए, कोई बोगो का ऑफर ला दिए, डिस्काउंट दे रहे हैं, भैया हमारी दुकान पे आओ आपको डिस्काउंट दे देंगे। अरे सर दुकान पे आ जाइए, देख लीजिए प्रोडक्ट, कुछ डिस्काउंट कर देंगे, ऑफर चल रहा है सर हमारे यहाँ, समर सेल का ऑफर चल रहा है, आ जाओ। ये क्या है, सेलिंग है। क्या इसको लॉन्ग टर्म में रख सकते हो ना? वो आप देखो ना, लड़कियां जब शॉपिंग करती हैं तो उनको दिखता है कि कितना सस्ता सामान मिल रहा है। कई बार क्या करती है ना कि कंपनी जब प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला रहता है ना, तो उसको डिस्काउंटेड पे रख देती है। लोग पढ़ते तो है नहीं एक्सपायर कब होगा। अब पता चले भैया 2000 3000 का प्रोडक्ट खरीद के लाई, बड़ा सस्ता मिला, बड़ा सस्ता मिला, सबसे कहती घर में ये नाच रही हैं, बड़ा सस्ता प्रोडक्ट मिल गया। बाद में पता चला कि 1 महीने बाद 10 दिन बाद प्रोडक्ट क्या होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। तो जो सेलिंग का कंसेप्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, कि आपको कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशन के टेक्निक को यूज करके अपने प्रोडक्ट को बेच लिया जाए। बट जो मार्केटिंग है वो क्या कहता है कि नहीं, हम लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट पे नजर गड़ाए हुए हैं, हमको लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट पे देखना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है। क्या करना है बेटा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या करना है बेटा, बिल्ड करना है। हमको क्या करना है बेटा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और सेलिंग मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है बेटा, शॉर्ट टर्म। क्या होता है बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, सेलिंग। अच्छा बेटा, मार्केटिंग करोगे तो सेटिस्फेक्शन थ्रू वैल्यू, आपने कस्टमर को वैल्यू दिया है। वो बात अलग है कि आपको वैल्यू कहीं मिलती नहीं है, आपकी कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन मार्केटिंग ये कहता है कि आप सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं किसकी वजह से, वैल्यू के थ्रू। कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है किसके थ्रू बेटा, वैल्यू के थ्रू। और इसमें बेटा सेटिस्फेक्शन थ्रू सेल, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, सेल पे मिल रहा है। एनी डाउट बेटा, कोई भी डाउट बेटा, कोई डाउट हो तो पूछिए वरना आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज बेटा और ध्यान लो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोग क्यों पढ़े। भाई कोई भी चीज करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम इस चीज को करें क्यों, जरूरत क्या है। तो जब तक किसी चीज के इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे तब तक उस चीज में मन नहीं लगेगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आप क्यों पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस बेटा ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। वो जमाना चला गया, आपको बताऊंगा आगे कि मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुआ, मार्केटिंग के क्या क्या इवोल्यूशन हुए हैं। लेकिन बेटा अब वो जमाना चला गया ना कि जो आप बनाओगे वही लोग खरीदेंगे, जो लोग खरीदेंगे वो आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मार्केटिंग के कोर कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, मार्केटिंग के कोर कंसेप्ट को समझोगे, तो क्या होगा बेटा, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, यानी कि कस्टमर क्या चाह रहा है ये आप जान जाओगे। किसके थ्रू बेटा, किसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। फिर क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, जब आप, कोई कंपनी किसी कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है, मान के चलो कि एक 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 बोट की वॉच है। अब मैं हमेशा बोट का वॉच खरीद रहा हूँ, मुझको बड़ा पसंद है बोट का वॉच, मुझको एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, सस्ते में मिल जाता है, लॉन्ग टर्म उसकी सस्टेनेबिलिटी भी है, इको फ्रेंडली भी है। तो अब वो मेरे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और मैं उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि कंपनी हमको टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे पाई या थोड़ा सा प्राइस महंगा कर दी, तो भी हम किसको चूज करेंगे बेटा, बोट को। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, मेरे माइंड में वैल्यू को क्रिएट कर दिया है। ठीक, जो इसका मेन इंपॉर्टेंस है बेटा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में आप लोग जानते होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक 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 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब ये रिलेशनशिप मोहब्बत वाला रिलेशनशिप नहीं है बेटा, ये किसी भी कंपनी का, ध्यान से देखिएगा बेटा, किसी भी कंपनी का उसके कस्टमर के साथ क्या वैल्यू है, किसी भी कंपनी का उसके कस्टमर के साथ क्या वैल्यू है, ये क्या होता है बेटा, रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड बेटा रिलेशनशिप। अब बेटा अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो क्या होगा, अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो बेटा क्या होगा, अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में क्या कर पाओगे बेटा, सरवाइव कर पाओगे। मार्केट में लॉन्ग टर्म में क्या कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। उसके बाद बेटा मेन चीज, पैसा, ना बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जो मार्केटिंग है वो किस में हेल्प करेगा बेटा, किस में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अर्निंग प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एक मेरा क्वेश्चन है, एक होता है बेटा, एक होता है बेटा प्रॉफिट, क्या होता है बेटा, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है बेटा प्रॉफिट, और एक होता है बेटा वेल्थ। अब आप लोग कमेंट में हमको ये बताएंगे बेटा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, और कंपनी को लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने के लिए कौन ज्यादा जरूरी होता है, ये आप मुझको क्या करोगे, बताओगे। अब बेटा ध्यान से देखो, हमने कोर आइडिया देख लिया, मार्केटिंग क्या होता है ये पता चल गया। मार्केटिंग क्या होता है बेटा, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड satisfying the human needs and the social needs for earning profit, सॉरी, क्लियर है बेटा, क्लियर है। अल्टीमेट गोल क्या है बेटा मार्केटिंग का, वैल्यू को क्रिएट करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना, सेटिस्फाई कस्टमर प्रॉफिटेबली। सोचो तुम एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पा रहे हो लेकिन मार्केटिंग कर ले रहा है यार, क्या क्या करोगे ऐसी लाइफ का, कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मार्केटिंग कर ले रहा है। तो मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान देना अपने रिलेशनशिप से ज्यादा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड में चले।